आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सोचने के, विचार करने के प्रकार कितने हैं। मन यह एक ऐसा इंद्रिय है जो दिखता नहीं, लेकिन अपना असर जरूर दिखाता है। सभी जीवों को संचालित करने वाला एकमात्र मन ही होता है। मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग चलते फिरते कार्य या कर्म करते हैं तो अपने मन से करते हैं, और मन बिना सोचे एक क्षण भी निर्विचार नहीं रहता। दिन रात, हर पल, हर क्षण हम जो सोचते हैं उसी पर मन से ही निर्णय लेकर कार्य या कर्म करते रहते हैं। यह विचार दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार। इन्हीं विचार करने की दिशाओं को वृत्तियाँ कहते हैं। जो अच्छे बुरे सभी व्यवहारों में केवल अच्छा ही सोचता है उसे सकारात्मक विचार कहते हैं। जो अच्छे व्यवहार में, अच्छे व्यक्ति में भी बुराइयां देखता है तो उसके संदर्भ में केवल बुरा ही सोचता है, उसे नकारात्मक सोच या विचार कहते हैं। जिसमें जिस गुणों की प्रधानता हो उसी से उस व्यक्ति का स्वभाव बनता है, और सांसारिक व्यवहारों में हम सहज ही कह देते हैं, अरे वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्वभाव का है या बहुत ही बुरे स्वभाव का है, क्योंकि विचार करने की जो वृत्तियाँ है उन्हीं से उसके चेहरे पर भाव प्रकट होते हैं, वह हमें दिखाई देते हैं। उसी के अनुसार हम उसे अच्छे या बुरे स्वभाव का कहते हैं। इस सृष्टि में जितने भी जीव है सभी पंच महाभूतों से बने हैं, और तीन गुण हर जीव में स्थित होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए इस प्रकृति को अष्टधा प्रकृति भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में सत्वगुण की प्रधानता होती है उनकी विचार करने की दिशा बहुत ही अच्छी होती है। एक, वह अपने मन पर संयम रखता है। दो, इंद्रियों पर संयम रखता है। तीन, सबके प्रति प्रेम भाव। चार, विवेक से निर्णय लेता है। पाँच, तप। छः, सत्य। सात, दया। आठ, स्मृति। नौ, संतोष। 10, सुखोपभोग का त्याग। 11, भगवान, साधु, संत, सज्जन, वेद शास्त्र के प्रति श्रद्धा रहती है। 12, लज्जा। 13, आत्मरति। 14, दान देने की वह सोचता है। 15, विनय। 16, सरलता। इतने श्रेष्ठ विचारों की सोच दिशा तो केवल साधु, संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, भक्त, सज्जन इन व्यक्तियों की ही होती है। रजोगुणी व्यक्ति की वृत्तियों में सबसे प्रधान वृत्ति होती है इच्छा। जो भी दिखे, मिले या न मिले, उसे प्राप्त करने की इच्छा होती ही है। 2, प्रयास। उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करता है। 3, गर्व। 4, लोभ। 5, ताप। 6, अपेक्षा, आशा। 7, भेद बुद्धि, जैसे कि अपना कौन, पराया कौन, यह सोचकर निर्णय लेता है। 8, विषय भोग। 9, अहंकार। 10, यश मिले तो उससे प्रेम करता है या उसमें प्रेम निर्माण हो जाता है। 11, हास्य विनोद। 12, पराक्रम। 13, उद्योग या कर्म। तमोगुण की वृत्तियों में भी सबसे प्रधान वृत्ति होती है क्रोध। 2, लोभ। 3, मिथ्या भाषण। 4, हिंसा। 5, याचना। 6, पाखंड। 7, श्रम। 8, कलह। 9, शोक। 10, मोह। 11, विषाद। 12, दीनता। 13, निद्रा। 14, आशा। 15, भय। 16, आलसी वृत्ति। इन्हीं सभी वृत्तियों में से मन में मैं और मेरा यह अहंकार स्थित रहता है। जिस व्यक्ति में सत्वगुण की वृत्तियाँ ज़्यादा हो उसमें श्रद्धा भाव यह वृत्ति प्रधान होती है। रजोगुणी व्यक्ति में इच्छा, प्रेम यह वृत्ति प्रधान होती है। तमोगुणी व्यक्ति में धन प्राप्त करने की वृत्ति प्रधान होती है। उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सब कुछ सोचने के लिए भी तो समय लगता है।
केवल धन द्रव्य कमाने के लिए ही सभी समय खर्च कर दिया तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि समय देकर धन द्रव्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धन द्रव्य देकर समय प्राप्त नहीं कर सकते। समय देकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान देकर समय प्राप्त नहीं कर सकते। जो क्षण निकल गया वह पुनः जीवन में आता नहीं, क्योंकि समय आज तक किसी के लिए रुका नहीं है। इसलिए इस मिले हुए जीवन में सभी के बारे में अच्छा ही सोचे, क्योंकि समय अनमोल है और जीवन भी अनमोल है। एक बार निकल गए तो दोबारा वापस नहीं आते। इसलिए आज अपने पास समय भी है, जीवन भी है, और उसे अनमोल बनाना अपने हाथ में है। इसलिए मिले हुए इस जीवन में भगवान की भक्ति करके जीवन को सार्थक करना ही चाहिए। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। यह जानकारी श्री भागवत ग्रंथ के 11वें स्कंद में 25वें अध्याय में वर्णित है। आपको अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।